बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। प्यारे अल्लाह ने अपने फजल व करम से हमें पैदा फरमाया। अल्लाह ताला चाहते ये हैं कि हम अल्लाह के नेक बंदे बन के ज़िंदगी गुजारें। अगर हम उस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे जिस तरह से अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हमें बताया है, तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और कामयाबी भी ऐसी कि जिसके बाद कभी कोई नाकामी नहीं होती। जैसे बच्चा बालिग होने के बाद कभी नाबालिग नहीं होता और फल पक्का होने के बाद कभी कच्चा नहीं होता, अल्लाह ताला जिसको कामयाब कर दें वो कभी नाकाम नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बने। ये दीन इस्लाम दो चीज़ों का मजमुआ है, अवामिर और नवाही। अवामिर अम्र की जमा है, अवामिर अम्र की जमा है, यानी अल्लाह ताला के अहकाम, अल्लाह ताला ने जो काम करने के लिए कहे हैं। और नवाही नहीं की जमा है, इसके माने हैं वो काम जिनको अल्लाह पाक ने न करने के लिए कहा है। तो करने के काम जो हैं उनको करें और न करने के कामों से बचें। जिस तरह से छोटा सा बच्चा बीमार होता है, वालिदैन उसको तबीब के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, मुआलिज के यहाँ ले जाते हैं और वो कुछ गाइडलाइन देता है कि देखो ये दवाई इस वक्त खिलानी है, ये सिरप इस वक्त पिलाना है, ये मरहम उस वक्त लगाना है और ये खिलाना है और ये नहीं खिलाना। तो डॉक्टर ने बच्चे की कंडीशन को देखकर उसके सेहत के उसूलों के मुताबिक जो तरतीब उसको बताई, उसी तरतीब को फॉलो करने, उसी की पाबंदी करने में बच्चे की सेहत का राज मुज़मर है। अगर वो उस तरतीब को इस्तेमाल नहीं करेगा, उस तरीक़े को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो बच्चा सेहत नहीं पा सकेगा और हो सकता है कि मौत वाक़ई हो जाए, हो सकता है कि मौत वाक़ई हो जाए। ठीक इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे और आपके खालिक हैं। अल्लाह ताला को पता है हमसे भी ज़्यादा। हम अपने जिस्म को लिए फिरते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा हमारे रब को पता है, क्योंकि वो हमारे खालिक हैं, कि हमारे लिए बेहतर क्या चीज़ है और बुरी क्या चीज़। लिहाजा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो अहकाम हम तक पहुँचे, हम ये चीज़ें खाएं, ये न खाएं, ये काम करें, ये न करें, बस यही आजमाइश है हमारी, यही हमारी आजमाइश। मैं कहा करता हूँ कि नाचने को अल्लाह पाक ने मना फरमाया, नाचने को मना फरमाया, लेकिन मोर नाचता है। मोर नाचता है कि नहीं? उसको नाचना किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया। तो जिस काम को अल्लाह ने खुद सिखाया मोर को, हमारा भी दिल चाह रहा हम नाचें, लेकिन कहा नहीं, मालूम है हुक्म अल्लाह का चलता है, हुक्म अल्लाह का चलता है। माँ, बहन, बेटी, बीवी, ये चारों औरतें हैं। दो हाथ, दो कान, दो आंखें, दो पैर का मजमुआ है। देखने में सब सिमिलर हैं, लेकिन जो मोहब्बत, जो मामलात बीवी के साथ हैं जी,
वो माँ के साथ नहीं हो सकते, बेटी के साथ नहीं हो सकते, बहन के साथ नहीं हो सकते। अल्लाह पाक ने हदूद रखी है, हमारे लिए ज़ाब्ता बना दिया, और यही हमारी आजमाइश है। जबकि जानवरों में ये रिश्ते नहीं हैं। वहाँ माँ का बेटा, माँ की बेटी, अब वो बेटा जो है माँ के साथ भी वो मामला कर रहा है जो बीवी के साथ किया जाता है, और वो बहन के साथ भी वो मामला कर रहा है जो बीवी के साथ किया जाता है। ये जानवरों का मामला है। अल्लाह पाक ने उनको इस तरह का बनाया। तो मुझे और आपको अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक में पैदा किया, और अल्लाह पाक ने मुझे और आपको मोमिन बनाया, मुसलमान बनाया, और मेरे और आपके ज़िम्मे कुछ अहकाम दिए, कुछ काम करने के लिए कहा, कुछ काम न करने के लिए कहा। बस यही हमारी आजमाइश है। जो काम करने के लिए कहा उनको न करें, अल्लाह नाराज़ होते हैं। जिन कामों से बचने के लिए कहा, अगर उनमें मुलव्वस हों, उनका इर्तिकाब करें तो अल्लाह नाराज़ होते हैं। तो दीन इस्लाम नाम है अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। तो ये हम इरादा करें, इस बात का हम अहद करें कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का जो लाइफ स्टाइल, जो तरीक़ा हमें बताया है, हम इंशाअल्लाह उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर देखिए अल्लाह ताला की रहमत किस तरह से बरसती है। ये जो हम परेशान हैं, परेशानी की बुनियादी वजह यह है कि हम अल्लाह ताला के हुक्मों को छोड़े हुए, तोड़े हुए, अल्लाह के अहकाम को छोड़े हुए और अहकाम को तोड़े हुए हैं, इसलिए अल्लाह नाराज़। बल्कि अल्लाह ताला जिस तकलीफ़ में हमें मुब्तला फरमाते हैं वो जुल्मन नहीं, इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह ताला अपने बंदों पे जालिम नहीं है। जो अल्लाह पाक हमें आजमाइश में डालते हैं वो जुल्म की वजह से नहीं, बल्कि उस आजमाइश में डालना भी अल्लाह ताला की आईन रहमत है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को, जिसके अंदर फोड़ा, जिसके जिस्म में फोड़ा निकला हुआ हो और अंदर जो है फासिद मादा जमा हो, डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। डॉक्टर गौर करता है और कहता है कि इसको चीरा लगाना पड़ेगा, शिगाफ करना पड़ेगा जी, और सर्जरी करनी पड़ेगी ताकि ये फासिद मादा निकल जाए, और उसके बाद पट्टी बांधनी पड़ेगी और कई पट्टियाँ होंगी। तो माँ कहती है डॉक्टर साहब कर दीजिए, मेरे मुन्ने का चीरा लगा दीजिए। माँ जैसी प्यारी डॉक्टर को पैसे देकर बच्चे को चीरा लगवाती है जी, तो कोई दुनिया में अकल रखने वाला कह सकता है माँ जालिम है? माँ को कोई जालिम कह सकता है? माँ जालिम नहीं हो सकती, माँ जुल्म नहीं कर रही, तो फिर ये तकलीफ़ क्यों दिला रही? नहीं, बज़ाहिर ये तकलीफ़ है, हकीकत में बहुत बड़ी रहमत और नेमत। ये फोड़ा अगर इसी तरह बढ़ता रहा, हो सकता है पूरा उज़्व काटना पड़े, लेकिन इस फोड़े में ज़रा सा चीरा लगा के फासिद मादा दबा दबा के डॉक्टर निकालेगा, मरहम लगाएगा, पट्टी कर देगा, 2-3 पट्टी में अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दे। ठीक इसी तरह जो आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आती हैं बंदों पर, ये हमारे इलाज के लिए आती हैं। हमने बदपरहेज़ी की होती है, अल्लाह ताला के हुक्मों को माना नहीं होता, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से रोका और मना किया है उन चीज़ों से हम रुके नहीं होते, वो सब काम किए होते हैं। तो अल्लाह ताला कुछ आजमाइशें भेजते हैं, कुछ तकलीफ़ें भेजते हैं, और वो तकलीफ़ बदल बन जाती हैं। वो तकलीफ़ जो है उस गुनाह की माफ़ी का ज़रिया बन जाती हैं, दर्जात की बुलंदगी के सबब बन जाती हैं। तो वो अल्लाह ताला ने जो तकलीफ़ें भेजी, वो तकलीफ़ें हमारे लिए ज़हमत नहीं थी, रहमत ही रहमत थी। अक्सर ऐसे ही होता है। अलबत्ता जिन तकलीफ़ों में बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे ना हो, जिन तकलीफ़ों में बंदा अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे ना हो, बल्कि और अल्लाह ताला से दूर हो जाए और ज़्यादा गुनाहों में मुलव्वस हो जाए। मैंने कई ऐसे कैंसर पेशेंट को देखा है जिनके यहाँ से कुछ मादा निकल रहा है, पेट का कैंसर है, लेकिन शेविंग करने से कभी बाज नहीं आते, और जब भी देखो ऐसा लगता है जैसे दिन में 2-2 मरतबा करते हो। मजाल है कि बाल उग जाए। अभी कब्र में पैर लटक चुके हैं, कब्र तक पहुंच चुके हैं, और अभी भी इस बात का शऊर पैदा नहीं हुआ कि मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ,
इसी हाल में अल्लाह के यहाँ जाऊँगा बग़ैर दाढ़ी के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर उस तरह फिरा के जब जाऊँगा जी, तो अल्लाह ताला मेरे साथ क्या मामला फरमाएंगे। महबूब के हौज़े कौसर पर जब जाऊँगा और महबूब अपने उम्मती के चेहरे पर अपनी पसंदीदा सुन्नत को नहीं देखेंगे तो महबूब पर क्या गुजरेगी, ज़र्रा बराबर भी इस तरफ जहन नहीं जाता। और तो और मस्जिद के सामने घर होता है, मसलन कैंसर का मरीज़ है, क्या मजाल कि चंद कदम जाकर अल्लाह के दरबार में इशारों से नमाज़ पढ़ ले, बैठ के नमाज़ पढ़ ले, दो आंसू बहा कर अल्लाह से कहे मेरे प्यारे अल्लाह जी, मेरे गुनाहों का नतीजा है आपने बीमारी भेजी, आप मुझे दुनिया ही में धोना चाहते हैं, दुनिया ही में मुझे आप साफ़ करना चाहते हैं, मेरे प्यारे अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने इन बीमारियों के अंदर अल्लाह की विलायत हासिल कर ली। किसी हमारे एक उस्ताद है जमशेदपुर टाटा में, उन्होंने फरमाया कि एक बहुत बड़ी यहाँ कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, उसके जो ज़िम्मेदार थे उनको कैंसर हो गया। तो उनको किसी ने कहा आप सब्र करें और अल्लाह शिफा देंगे। चंद बातें कहीं, कहा मौलाना साहब मेरी बीमारी में जो तकलीफ़ मुझे है आपको कैसे पता चल सकता है, आपको कैसे एहसास हो सकता है मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ। लेकिन मेरी जो नमाज़ होती है मैं हर नमाज को अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज की नीयत से पढ़ता हूँ। हर नमाज को ज़िंदगी की आखिरी नमाज की नीयत से पढ़ता हूँ कि अब बीमारी इतनी फैल चुकी है, अब शायद दोबारा नमाज पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो मैं टूट कर और डूब कर अल्लाह की मोहब्बत में गर्क होकर उस नमाज को अदा करता हूँ। अल्लाह अकबर। तो ऐसे भी गुजरे हैं कि जिन्होंने इन बीमारियों को, इन मुसीबतों को तरक्की का ज़रिया बना लिया और पिछले तो माफ़ हो ही गए और आगे दर्जात की बुलंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से चाह ली इन बीमारियों के अंदर। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि बहुत सारे ऐसे हैं जो इतनी सारी संगीन बीमारियों के बावजूद फिर भी अल्लाह से गाफिल हो। सन 2004 के अंदर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। हमारे जिस इदारे के अंदर हम पढ़े हैं और पढ़ाया है वहाँ के एक उस्ताद थे जो मेरे क्लास फेलो थे। उनकी मोटरसाइकिल पर हमने लिफ्ट ली कि भाई हमें फ़लाँ जगह जाना है, हाईवे एकदम जाम है, बड़ी गाड़ियाँ बहुत ही रेंग रही हैं हल्के हल्के अंदाज से और पहुँचना आगे ज़रूरी है। मेरे साथ मेरा छोटा सा बच्चा भी है, इसको अगर नींद आ गई सफ़र में तो मैं कहाँ उठाते फिरूँगा, इसलिए आप मुझे अपनी बाइक से फ़लाँ जगह तक पहुँचा दें और मैं आपकी टंकी में पेट्रोल भरवा दूँगा। कोई बात नहीं, आप बैठे। बच्चा बीच में, मैं पीछे और आगे वो चलाने वाले मेरे दोस्त उस्ताद। अल्लाह की शान, एक मकाम पर बारिश का मौसम था, उनकी मोटरसाइकिल स्लिप की और हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच आड़ी स्लिप कर गई। पीछे से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था, लेकिन चूंकि हाईवे टूटा हुआ था तो वो धीरे धीरे आ रहा था। उसने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पैर को थोड़ा सा घसीट कर उसके ऊपर आके रुका, यहाँ तक कि मेरा जिस्म बाहर और पैर ट्रक के नीचे। उसके जो किनारे पे कंडक्टर क्लीनर बैठा रहता है, उसको मैंने कहा कि ज़रा इसको पीछे करो तो मैं पैर निकालूं। इस दर्जे में पैर आ गया और काफ़ी नीचे से डैमेज हुआ। फ़ौरन वहाँ ऑटो रिक्शा वाले थे, मुसलमान बहुत से भाई थे। हम बच्चे को और बाप को दोनों को फ़ौरन एमरजेंसी में ले गए। अब यहाँ निडल लगी हुई है, यहाँ ज़ख़म है, यहाँ पट्टी है और पैर का सवाल ही पैदा नहीं होता उसको ज़मीन पर रखने का। इस हालत में और खून बह रहा है। हॉस्पिटल में गए, नमाज का वक्त हुआ मगरिब की। अच्छा अजीब बात, जो चलाने वाले थे अल्लाह पाक ने बाल बाल उनको बचाया, कोई ज़ख़म नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल खराश तक नहीं आई, लेकिन वो शोक प्रूफ हो गए। यानी क्या कहते हैं, वो जो है गम और तकलीफ़ की कंडीशन में पहुंच गए, परेशान में आ गए। तो मैंने कहा कि मौलाना आप ज़रा मुझे तयम्मुम करा दें, इसमें देखो निडल लगी हुई है और इसमें पट्टी बंधी हुई है, आप मुझे तयम्मुम करा दें। कहने लगे कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही। खैर बड़ी बेकसी और बेबसी में तयम्मुम किया और बड़ी बेकसी और बेबसी में उस नमाज को अदा किया, लेकिन उस नमाज की कैफियत
जब कभी याद करता हूँ आज भी मुझे याद आती है, इसलिए कि मैंने अपने रब को इस कंडीशन में, ऐसी हालत में याद किया जैसे ज़िंदगी में कभी नहीं किया। कई मर्तबा आदमी तकलीफ़ों में होता है, परेशानियों में होता है, और उस हालत में अपने रब को याद करता है, अपने रब को अपने बहुत करीब पाता है, अल्लाह ताला अपने कुर्ब अता फरमाते हैं। तो ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ जो बंदों पर आती हैं जी, अक्सर व बेशतर अल्लाह ताला की तरफ से ये रहमत होती है। शक्ल इसकी ज़हमत की होती है, लेकिन ये रहमत होती है। इस तकलीफ़ के बदले में पिछले माफ़ हो जाते हैं और आगे के रफ़े दर्जात हो जाते हैं। तो हम नेमतों में भी अल्लाह को याद करें और ज़हमतों में भी अल्लाह को याद करें। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मामला अजीब है, अगर ये नेमत में होती है और नेमत पे शुक्र करती है ये उम्मत, तो अल्लाह ताला इसको जन्नत अता फरमाएंगे। और अगर ये उम्मती ज़हमत में होता है, तकलीफ़ में होता है और तकलीफ़ पे सब्र करता है, नज़र अल्लाह की ज़ात पे रखता है, मेरे अल्लाह ने बहुत सारी मुझे नेमत अता फरमाई, थोड़ी सी तकलीफ़ आ गई है जी, मैं अपने अल्लाह से मुँह नहीं मोड़ सकता, मैं अपने अल्लाह से रिश्ता नहीं तोड़ सकता, मैं अल्लाह के घर से नाराज़ नहीं हो सकता, दूर नहीं हो सकता, मुझे तो अपने रब को याद करना है। मेरे प्यारे अल्लाह ने मुझे कितनी नेमतों में रखा, मैं उनकी कदर न कर सका, आज थोड़ी सी तकलीफ़ दी है, अल्लाह ताला मुझे अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं। अगर इस तसव्वुर के साथ जी अल्लाह ताला के साथ जुड़ा रहा तो ये ज़हमत नहीं है, ये बहुत बड़ी रहमत है। शक्ल ज़हमत की है, लेकिन यह बहुत बड़ी रहमत बन जाती है, पिछले माफ़ करा देती है और आगे दर्जात को बुलंद कर देती है। अंबिया किराम पे तकलीफ़ें आईं, सहाबे किराम पे तकलीफ़ें आईं, औलिया इज़ाम पे तकलीफ़ आईं। जब उम्मत का ए क्लास तबका, अपर क्लास तबका तकलीफ़ों में गुजरा है तो क्या कहेंगे यहाँ? नबी से ज़्यादा भी प्यारा कोई हो सकता है? अल्लाह का। और फिर वो तकलीफ़ में रहा, कोई मछली के पेट में रहा जी, कोई आग में डाला गया, किसी को आरों से चीर दिया गया, किसी का दांत टूटा। ये नबी अल्लाह, वक्त का नबी अल्लाह का सबसे आला फ़र्द होता है, सबसे प्यारा बंदा होता है, और वो तकलीफ़ों में रहे तो यहाँ क्या कहेंगे? अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह ज़ालिम है, अल्लाह ताला ने अपने अंबिया इकराम पर जुल्म किया? नहीं, हरगिज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को मामूली सी तकलीफ़ें देकर बहुत सारे दर्जात बुलंद फरमा देते। तो जब मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ, जामिया डाबेल के एक मुअक्कर उस्ताद इयादत के लिए आए। मैंने उनसे कहा कि हज़रत, ट्रक का पहिया मैं इसका मुस्तहिक था कि वो मेरे गले पे से उतर जाता और धरती का बोझ हल्का हो जाता, वो मेरे पैर पे चढ़ा, मेरे अल्लाह ने करम किया। वो मुझे कहते हैं, सेफ़ी साहब कहते हैं कि सेफ़ी साहब एक बात बताऊं आपको, अल्लाह ताला कई मरतबा कोई मकाम, मर्तबा और दर्जा अता फरमाना चाहते हैं, बंदा अपने आमाल के ज़रिए से उस मकाम तक नहीं पहुँच पाता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ तकलीफ़, कोई परेशानी भेज देते हैं और उसको बदल बनाकर अल्लाह पाक वो मकाम अता फरमाते, वो मकाम अता फरमाते। बहरहाल हम अपने रब से जुड़े रहें, हम अपने रब से आफ़ियत मांगें, हम अपने रब के नेमतों पर शुक्र करें, मुसीबत पर सब्र करें। अगर अल्लाह ताला से हम नाराज़ होना चाहते हैं, अगर अल्लाह ताला से मुंह बनाना चाहते हैं तो ज़रा सोचें तो सही, फिर तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, फिर तो उस धरती को भी छोड़ना पड़ेगा जिस पे पैर रखे हुए हैं, फिर तो इस आसमान की छत से भी निकलना पड़ेगा जिसके नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये भी तो उसी का बनाया हुआ है जी, ये भी तो उसी की बनाई हुई है। फिर तो ये खाना भी छोड़ना पड़ेगा जो उसका दिया हुआ है, फिर तो ये पीना भी छोड़ना पड़ेगा जो उसका दिया हुआ है। जब नाराज़ी है तो पूरी नाराज़गी करके दिखाओ, फिर निकलो ज़मीन और आसमान की हदूद से बाहर और फिर किसी और सल्तनत को पाओ। खुदा की कसम, निकलना भी चाहेंगे तो निकल नहीं सकेंगे। तो जब हम हर लम्हे उसी के एहसान के नीचे दबे हुए हैं, उसी के एहसान के नीचे दबे हुए हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ अगर उसकी तरफ से आ जाए तो मुंह क्यों बनाए फिरते हैं? इसलिए गुर की बात हमेशा याद रखें, कई मरतबा तकलीफ आती है
अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश बनकर, और ये तकलीफ़ आती है दर्जात को बुलंद करने वाली बनाकर, और कई मरतबा तकलीफ़ आती है अल्लाह की नाराज़गी बनकर, अल्लाह की तरफ से अज़ाब बनकर। ये पता कैसे चले, ये पता कैसे चले कि जो तकलीफ़ आई है वो सवाब बनकर आई है या अज़ाब बनकर आई है। अल्लाह ताला बुज़ुर्गान दीन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उन्होंने इसका एक पैरामीटर बताया है, उन्होंने इसका एक तरीक़ा बताया है। जिस तकलीफ़ के अंदर बंदे की तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, अल्लाह की तरफ हो, दिल टूटा हुआ हो और अल्लाह ताला से आफ़ियत मांग रहा हो जी, अल्लाह, और अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा कर रहा हो कि अल्लाह इससे बड़ी भी कोई मुसीबत आ सकती थी, आपने मुझे बचाया। कि अल्लाह ट्रक का पहिया पैर पे चढ़ा, मैं तो इस बात का मुस्तहिक था कि गर्दन पे उतर जाता, लेकिन आपने वहीं आके रोक लिया। मेरे प्यारे अल्लाह, आप कितने करीम हैं। अल्लाह, ये थोड़ी सी तकलीफ़ है जो मेरे गुनाहों का नतीजा है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे दर्द। अगर कैफियत इस तरह की है तो समझ लो कि ये तकलीफ़ ज़हमत बनकर नहीं आई है, ये रहमत बनकर आई है, ये अल्लाह से मिलाने वाली बनकर आई है, और ये अल्लाह से बहुत से मर्तबे दिलवाएगी। और अगर तकलीफ़ में अल्लाह ताला से हटा है, कटा है, बल्कि अहकाम इस्लाम से नफ़रत करता है, कुरान पाक पास में रखा हुआ है, उठाने की ज़हमत गवारा नहीं करता, मस्जिद आंखों के सामने है, चलकर जाकर सजदा गुजारना नहीं चाहता, तस्बीह नहीं पढ़ता, और ज़ाती एतबार से मासियत में मुब्तला है, फ़ोन के अंदर बुरे तस्वीरें देख रहा है, दाढ़ी की सुन्नत को जनाजा निकाल रहा है, ये सब चीज़ें हैं, तो समझ लो शिकंजा कसा जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है। ये तकलीफ़, ये इसके लिए रहमत बनकर नहीं आई है, ये ज़ात बनकर आई है। और कहीं ऐसा ना हो कि ईमान से महरूम दुनिया से जाए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कई मरतबा बंदा गुनाह कर करके कई मरतबा ईमान से बरसों पहले महरूम हो चुका होता है, और पता चलता है मौत के वक्त के बरसों पहले ईमान जा चुका था, बरसों पहले ईमान जा चुका। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम कदम पर हमें ऐसी दुआएं तलकीन फरमाई हैं, सुबह शाम की दुआएं हैं, इस्तिग़फ़ार है, तौबा है जी, और अल्लाह ताला का शुक्र है। ऐसी प्यारी प्यारी दुआएं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं कि अगर कोई बंदा मासियत कर भी ले, शैतान के गलबे की वजह से, नफ्स के गलबे की वजह से, अपनी कमज़ोरी की वजह से अगर गुनाह कर भी ले, तो उन दुआओं के विर्द करने की वजह से अल्लाह पाक तलाफ़ी फरमा देता। अल्लाह पाक तलाफ़ी फरमाते। इसलिए मेरे भाइयों, आज की इस मजलिस में, आज की इस महफिल में अल्लाह ताला से हम दिल ही दिल में यह अहद व पैमान करें, मेरे प्यारे रब, खाता हूँ आपका दिया हुआ, पीता हूँ आपका दिया हुआ, पहनता हूँ आपका दिया हुआ, ये जो मखलूक मुझे सलाम करती है, ये इज़्ज़त आपकी दी हुई, ये मखलूक जो मुझे बड़ा समझती है, नेक समझती है, या अल्लाह ये हैसियत आपकी दी हुई, या अल्लाह जो आसमान की छत के नीचे छत बना के रहता हूँ, अपने ज़ाती घर में रहता हूँ, ये आपका दिया हुआ, ये सवारी जिसमें बैठ कर चलता हूँ और इज़्ज़त के साथ, आफ़ियत के साथ एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर मुंतकिल होता हूँ, ये सब आपकी दी हुई, ये बीवी बच्चे दिल बहलाने वाले, आँखों की ठंडक आपके दिए हुए। हे मेरे प्यारे रब, हाय मैं ही नाशुक्रा गुज़रा, मैं ही नाफरमान गुज़रा, मैं ही नमक हराम निकला। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं सच्चे दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, सुलह चाहता हूँ। आप ही ने तो फरमाया वस्सुल्हु खैर, सुलह तो खैर है। अल्लाह, मैं आपके साथ सुलह का मामला करना चाहता हूँ। आज तक जो कुछ हुआ अल्लाह, उस पर मुझे माफ़ी दे दीजिए, उस पर मुझे माफ़ी दे दीजिए। आइंदा न करने का मैं अज़्म मुसम्मम करता हूँ। अल्लाह जी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँगा, वक्त पर तिलावत करूँगा, वक्त पर ज़िक्र अज़कार करूँगा, कार खैर करूँगा, मासियत से बचूँगा, जो बचने के काम उनसे बचूँगा, जो करने के काम उनको करूँगा। दिल को हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, अदावत से, दुश्मनी से, इंतकाम के नापाक जज्बात से अपने दिल को मैं पाक करता हूँ, साफ़ करता हूँ। इस दिल के अंदर आपकी मोहब्बत को पैदा करने की कोशिश करता हूँ। इस दिल के अंदर सखावत और हमदर्दी का जज्बा पैदा करने की कोशिश करता हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे रज़ाइल को दूर कर दीजिए और मेरे दिल के अंदर फ़ज़ाइल पैदा कर दीजिए।
इसका इरादा करें। दोस्तों, ये दुनिया की ज़िंदगी कितनी है, कुछ गुजर गई, कुछ बाकी है। और जिनके दाढ़ियों में सफ़ेद बाल चमकने लगे, उनको समझ लेना चाहिए कि अब असर हो चुकी है, ज़िंदगी की असर हो चुकी है। और असर के बाद मगरिब आने में देर नहीं लगती, असर के बाद मगरिब आने में देर नहीं लगती। तो हम जो सफ़ेद दाढ़ी वाला टाइम गुजार रहे हैं, ये असर से मगरिब तक का वक्त है, ये असर से मगरिब तक का वक्त है। जिनकी दाढ़ियाँ काली हैं, वो ज़वाल से मगरिब तक का वक्त उनको मिला हुआ है। जी, हमें चाहिए हम अपनी अपनी ज़िंदगी के वक्त की कदर करें, ज़िंदगी के वक्त की कदर करें। जिनके ज़िम्मे कर्ज हैं, वो अपने मकरूज से मिलते रहें, माजरत भी करते रहें, और जो कुछ आता रहे उतना देते भी रहें, और पक्की नीयत देने की रखें। बल्कि कोई लिफाफा, कोई डब्बा ऐसा बना लें जिसमें अपनी आमदनी के एतबार से कुछ न कुछ रोज़ाना इस नीयत के साथ उसमें डालते रहें कि प्यारे अल्लाह, अपने कर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी इस कोशिश को कबूल कर लीजिए और कामयाब फरमा दीजिए। अगर इसी हाल में इंतकाल हो गया, मकरूज का कर्जा पूरा नहीं अदा किया, नहीं फेरा, और इस लिफाफे में जमा करता रहा, अल्लाह ताला को यह अदा पसंद आ जाएगी और क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे लेकर कर्ज अदा करेगा। लिहाजा किताबों में लिखा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला बेहतरीन पैलेस और महल बनाएंगे जन्नत में, और कर्ज खा को कहेंगे, कैसा लग रहा है प्यारे अल्लाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह जी ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, चाहिए प्यारे अल्लाह, क्यों नहीं, का इसका कर्जा अदा कर दो, इसका कर्जा माफ़ कर दो और महल ले लो। कहा भाई जा भाई, तुझे बख्शा, तुझे माफ़ किया। जी, तो जो ये नेक दिल मकरूज होगा, जो हमेशा अल्लाह से दुआ करता होगा और कोशिशें भी करता होगा, अल्लाह ताला अपने बंदे को इस तरह से निपटाएंगे, मामला तो किस तरह निपटाएंगे। इसलिए कि उसने तो नीयत देने की थी ना, लेकिन अल्लाह पाक ने इसकी ज़िंदगी वापस, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे को कहेंगे, मेरे बंदे तूने तो नीयत कर रखी थी, लेकिन मुझे तुझे दुनिया में ज़्यादा रखना ही पसंद नहीं, मैंने तुझे अपनी जन्नत में बुला लिया, लिहाजा अब तेरा जो मामला है जिसको तूने अदा करने की नीयत कर रखी थी, अब वो मैं पूरा करता हूँ। इस तरह से अल्लाह ताला कर्ज़ों को लपेटेंगे, पूरा करेंगे, और कर्ज खाहों से माफ़ी दिलवाएंगे। अल्लाह अकबर कर। ये कब होगा दोस्तों? जबकि हम अपने रब से, अपने प्यारे अल्लाह से बना के रखें। बहुत से बच्चे हाफिज़ कुरान होते हैं और गफलत की वजह से भूल जाते हैं, और हाफिज़ कुरान याद करने के बाद भूल जाए तो उसकी बड़ी सज़ा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, बड़ी सज़ा है। तो ये आजिज़ ऐसे हुफ़ाज़ को कहा करता है कि आप शुरू से दोबारा हिफ्ज़ याद करने की नीयत से एक एक दो दो आयतें रोज़ाना याद करना शुरू करें। नए सिरे से कुरान पाक को महफूज करने की नीयत से एक एक दो दो आयत रोज़ाना याद करने की कोशिश करें, करते रहें। इसी हाल में अगर मौत आ गई तो आपने तो कुरान पाक हिफ्ज़ किया था, फिर भूल गए थे, और अभी तो पूरा याद भी नहीं हुआ, अभी तो रुकू दो रुकू हुए, पारे दो पारे हुए, पूरा तो याद नहीं हुआ, तो क्या वो सज़ा मिलेगी? नहीं। इसके दोबारा कुरान पाक को याद करने की नीयत से, चूँकि ये कुरान पाक को भूल चुका था, फिर दोबारा उसको याद कर रहा है, तो इसको भूलने वालों की सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि याद करने वालों का अजर मिलेगा, याद करने वालों की फजीलत मिलेगी। अल्लाह अकबर कबीर। इस तरह से करें और हिम्मत न हारें, बिल्कुल डरे नहीं, हिम्मत न हारें। इस तरह करें, इंशाअल्लाह फजीलत वाले तालिब इल्म बन के दुनिया से जाएंगे, जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, सुराख के अंदर चींटियाँ और दरिया के अंदर मछलियाँ जिनके लिए दुआएं करती हैं, तलबा अजीज़ के लिए। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मकाम और मर्तबा अता फरमाए। तो देखो, या तो कुरान पाक याद करके जुर्म कर बैठे थे, जुल्म कर बैठे थे, अपनी ज़ात पर भूल गए थे, भुला दिया था, या दोबारा तदबीर की याद करने की, और जब दोबारा याद करने की तदबीर करनी शुरू की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजीलत वाले तालिब इल्म के अंदर शुमार फरमाया।
और अब भूलने की सज़ा के मुस्तहिक नहीं हुए, बल्कि याद करने की फजीलत वाले बन गए। अल्लाह अकबर। इसलिए दोस्तों, नियतों का बहुत बड़ा दखल है हमारी ज़िंदगी में, हमारे आमाल में नियतों का बहुत बड़ा दखल है। कर्ज़ अदा करने की नीयत रखें। कई मरतबा कर्ज़ लेते हैं और उसी वक्त से इरादा करते हैं कि किसका फिराया है, किसका दिया है जो तुम्हारा देंगे। बल्कि कई मरतबा होता है, भाई आपने मुझसे लिया था यार, दे दो ना, तो दिल में यही कहता है कि किसका दिया है जो तेरा देंगे। नीयत देने की रखें, बल्कि कर्ज से हत्तल इम्कान अपने आप को बचाएं। आधी रोटी खाकर मीठी नींद सो जाना बेहतर है, पूरी रोटी खाकर और कर्ज अपने सर पे रखकर, और इस हाल में सोना कि जब भी दरवाजे पे कोई दस्तक दे तो यही तस्वुर आए कोई कर्ज मांगने वाला आया। आधी रोटी खा के मुजाहिदों के साथ ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से चले जाना बेहतर है, इससे कि बड़ा सा कर्ज सर पे रखें और हमारे जनाजे में हमारे कर्ज खा ये पूछें कि इनका बड़ा बेटा कौन था, और बड़े बेटे से कहें कि जनाजा दफनाना है या रोक लें, एक बात तय कर लो, तुम्हारा बाप इतना हमसे माल लेकर गया है, बताओ किस शक्ल में लौटाओगे, पहले जनाजा दफनाई या पहले ये फैसला कर लें। हाय हाय, बच्चा फूट फूट के रोएगा, कसूर मेरे बाप ने किया जी, कर्जे अपने सर पे बाप ने ला दे और अब फिराना हमें पड़ेगा। मासूम बच्चे तड़प कर रहते। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी और आपकी खुराक 2 रोटी 2 बोटी 2 गिलास पानी में रखी है जी। वो अल्लाह पाक 5,000 10,000 सैलरी कमाने वालों की भी अल्लाह पाक वो तमन्ना और ज़रूरत पूरी करते हैं, और 1 लाख 1 करोड़ महीने की पाने वालों की भी अल्लाह ताला उसकी तमन्ना और ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो अल्लाह पाक ने ज़रूरतें तो कॉमन बनाई। ये जो हमारे हुफ़्फ़ाज़ उलमा सुलहा बैठे हुए हैं जी, ये यही 2 5 10 हज़ार रुपये के दरमियान में खेलते हैं, यही इनकी सैलरी है। लेकिन गरम गरम खाते हैं, ठंडा ठंडा पीते हैं, सफ़ेद सफ़ेद लिबास पहनते हैं और मीठी मीठी नींद सोते हैं। बल्कि एक नींद तो वो होती है जो मालदारों को हवा भी नहीं लगी उसकी, और मालदारों को ज़िंदगी में नसीब भी नहीं हुई। वो है दोपहर का खाना खा के ज़ोहर से पहले कुछ देर कैलुला करने वाली नींद। ये अमीरों को नसीब नहीं है, ये इन सफ़ेद पोश लोगों को, बाइज़्ज़त लोगों को नसीब है जो दीन की खिदमत करते हैं, मस्जिद की इमामत करते हैं, इन्हीं को ये नींद नसीब। तो देखिए, ज़रूरतें पूरी करने का वादा अल्लाह ने किया है। अमेरिका का वज़ीर आज़म हो या हिंदुस्तान का फ़कीर आज़म हो, फ़कीर हैं, झोला लेके चले जाएंगे तो अपने आप ही कहा, हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो वज़ीर आज़म के ओहदे पे देखना चाहते हैं, लेकिन वही फ़कीर आज़म बनना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें। लेकिन हमें ना बनाएं। तो अमेरिका का वज़ीर आज़म हो या हिंदुस्तान का फ़कीर आज़म, किसी मुल्क का हो, दोनों की खुराक एक। पीता है वो भी पानी और पीता है फ़कीर भी पानी, खाता है वो भी चावल और खाता है फ़कीर भी चावल, खाता है वो भी गेहूँ, खाता है ये भी गेहूँ। थोड़ी सी वैरायटी में फ़र्क हो सकता है कि फ़कीर जो है वो सादा चावल इस्तेमाल करता हो और वज़ीर वो बासमती इस्तेमाल करता हो, वज़ीर वो मिनरल वाटर पीता हो और फ़कीर सादा पानी, बहते हुए दरिया का पानी पीता हो, नहरों का पानी पीता हो, चश्मे का, कुएं का पानी पीता हो। थोड़ी सी वैरायटी का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये कॉमन ज़रूरत है। अल्लाह पाक अमीर और गरीब की ग़िज़ा पानी में, चावल में, अनाज में अल्लाह पाक ने रखी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, जब कॉमन ज़रूरतें, अल्लाह पाक ने ज़रूरतों को कॉमन बनाया और अल्लाह ताला तमाम को अता फरमाते हैं, तो फिर ये जो बंदे हाय हाय करते हैं, हाय पैसा, ये क्या है? ये उनकी ख्वाहिशात हैं, ये उनकी ख्वाहिशात हैं। मैंने आपके सामने 1-2 दफ़ा वो वाक़या सुनाया होगा, आज मौके की मुनासिबत से फिर सुनाता हूँ, रिपीट करता हूँ ताकि सबक पक्का हो जाए। पड़ोसी मुल्क के अंदर एक चरसी था, चर्स पिया करता था, नशे की चीज़। एक नौजवान से कहा, भाई चर्स पीने के पैसे दे दो।
तो कहा खाना खिला सकता हूँ, खाना खिला सकता हूँ, चर्च के लिए पैसे नहीं दे सकता। आगे से कहता है ओ यार चर्च के पैसे दे दे, खिलाने की जिम्मेदारी तो किसी और ने ले रखी है। जाहिर है उसने चर्च पिलाने की जिम्मेदारी तो नहीं ली, खिलाने की जिम्मेदारी तो किसी और ने ले रखी है, तो चर्च के पैसे दे दे। तो उसने इस अंदाज से कहा कि मैं हक्का बक्का रह गया और देने पे मजबूर हो गया। मैंने कुछ पैसे उसको दे दिए। जब दे दिए तो वो तेज तेज कदमों से चलने लगा। ये भी पीछे पीछे चला कि देखूं ये जाता कहाँ है और करता क्या है। ये चल ही रहा था। रास्ते में कोई फंक्शन हॉल था, शादी खाना था, दो हिस्सों में बना हुआ था। एक में कुछ औरतें बैठी थी और दूसरे में मर्द हजरात थे, खुशियों का माहौल था। और खाना मर्दों वाले हिस्से से सर्व किया जा रहा था औरतों वाले हिस्से की तरफ। तो एक नौजवान ट्रे के अंदर बिरयानी लेकर वो रास्ता क्रॉस करके औरतों के हिस्से में जा रहा था कि रास्ते के किनारे ठोकर खाया और वही बिरयानी गिर गई। और उसने अपनी पाजामा पैंट को झाड़ा, साफ किया और वो ट्रे भी वहीं झाड़ दी और वापस दोबारा लेने के लिए गया। ये चर्सी वहीं बैठा और फ़ौरन खाना शुरू किया। गरम गरम बिरयानी ढेर सारा पड़ा हुआ था, ऊपर क्यों खानी शुरू की। कहा मैं पीछे खड़ा हुआ ये मंजर देख रहा था, चर्सी ने अचानक मुझे देखा और अजीब बात कही कि मैं हैरान रह गया। कहा वो खिलाता तो हमेशा बर्तन ही में है, लेकिन आजकल ज़रा अनबन चल रही है, थोड़ा नाराज़ है। और हाँ वो करीब इतना है, वो करीब इतना है, गुस्सा चाहे जितना हो जाए भूखा कभी नहीं सुलाता। वो गुस्सा चाहे जितना हो जाए भूखा कभी नहीं सुलाता। वाकई दोस्तों, हम तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त भूखे उठते तो हैं, भूख लगी हुई होती है, लेकिन भूखा कभी सोते नहीं, हमेशा खा के सोते। तो मुझे और आपको दोस्तों इतना करीम रब मिला है, फिर भी हम उसके साथ कट्टी करके ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर भी उसके महबूब की सुन्नतों पर पैर रखते हैं, फिर भी महबूब के लाए हुए दीन पर अमल नहीं करते, कुरान पाक की तिलावत नहीं करते, नमाज़ों का एहतमाम नहीं करते, निगाहों की हिफाजत नहीं करते, ज़ुबान की हिफाजत नहीं करते, दिल की कैफियत की हिफाजत नहीं करते, फिर भी हम बदअखलाक़ी करते हैं, फिर भी हम गाली गलौज करते हैं, फिर भी हम जुल्म करते हैं, फिर भी हम अपने मोमिन भाइयों पर, अपने साथियों पर, पड़ोसियों पर जुल्म करते हैं। बताइए इतने कील कांटों के साथ हम कामयाब ज़िंदगी क्यों कर गुजार सकते हैं? हम कामयाब ज़िंदगी क्यों कर गुजार सकते हैं? तो इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में फुल यूटर्न लाएंगे इंशाअल्लाह। जो आदतें, जो बुरे तरीक़े हमारी ज़िंदगियों में हैं, सबको छोड़ेंगे, रब के दामन को पकड़ेंगे, नमाज़ों का एहतमाम करेंगे, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करेंगे, ज़िक्र अस्कार का एहतमाम करेंगे, सखावत का जज्बा पैदा करेंगे। जो माल अल्लाह पाक ने दिया है वो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। तुर्की में सुल्तान मुराद नाम के खलीफा गुजरे, रातों को भेष बदल कर विज़िट करते थे बस्ती की, देखते थे कि लोग कोई परेशान तो नहीं है। तो दौरा करते 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 एक जगह से गुजरे, देखा एक शख्स सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे पड़ा हुआ है। नाक के सामने हाथ पहुंचाया कि सांस जारी है कि नहीं है, सीने के ऊपर हाथ रखकर धड़कनें महसूस की, फील की, पता चला न धड़कनें हैं न सांस है, यानी फोत हो चुका है। फ़ौरन रास्ते में खड़े हुए, अरे भाई रुको, ये आपके इलाके का कोई होना चाहिए, आप ज़रा पहचानो कौन है, इसका इंतकाल हो चुका है। जिसने भी देखा तो छोड़ो, शराबी और शबाबी था, शराबी और शबाबी था, ये कह के चले गए। ठहरो, सुनो तो सही, वो कुछ भी था, अब उसका इंतकाल हो चुका। अब ये अल्लाह का बंदा है और इसको मंजिल तक पहुंचाना हमारा फरीज़ा बनता है। चलो, कौन था, कहाँ का था, उठा और वहाँ तक पहुँचाते हैं। सुल्तान मुराद ने भी हाथ पैर पकड़े, दूसरे लोगों ने भी हेल्प की और उसके दरवाजे पर पहुँचाया। दरवाजे पर उसकी मैयत को रख कर जो आसपास के लोग थे वो तो फ़ौरन चले गए, लेकिन सुल्तान मुराद वहीं खड़ा रहा। औरत आई और खूब फूट फूट के रोई। काफ़ी देर जब हो गई तो उसने आगे आज अजीब व गरीब बात कही औरत ने, और कहा, मेरे सरताज, मेरी मोहब्बतों की मेराज, मैं क़यामत के दिन मैदान महशर में गवाही दूंगी कि तू अल्लाह का वली था। सुल्तान मुराद हैरान कि महल्ले के लोग, आसपास के रहने वाले, वो तो इसको शराबी और शबाबी कह कर गए, और बीवी जो सबसे बड़ा गवाह विटनेस होती है,
घर के अंदर, वो अपने शौहर के बारे में ये गवाही दे रही है कि ये तो अल्लाह का वली था। फ़ौरन सुल्तान मुराद ने पूछा, बहन मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या इसके अंदर खूबी थी जिसकी वजह से आप क़यामत के दिन ये गवाही दोगी कि तो ये अल्लाह का वली था? कहने लगी कि हम जो है किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, हम मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे शौहर ये नेक वक्त जाया करते थे, बाज़ार में मजदूरी करके आते थे, और जो कुछ पैसे लेकर आते, कई मरतबा 2 पैसे ज़्यादा आ जाते, तो ये उस दुकान पर, उस घर में जाते जहाँ शराब बिकती है, तैयारी करते हैं, चोरी छुपे लोग शराब बेचते हैं, वहाँ जाते और एक बोतल में शराब ख़रीद कर लाते, और घर पे आकर मोरी पर और नाली पर बैठकर उसको बहाते और अल्लाह से कहते, प्यारे अल्लाह आप गवाह रहिए, मैंने इतनी शराब को लोगों तक पहुँचने से महफूज कर दिया, उम्मत के मुँह तक पहुँचने से इसको बचा लिया, और मैं इसको ज़ाये कर रहा हूँ, इसको नाली में बहा रहा हूँ, अल्लाह मेरे अमल को कबूल कर लीजिए। और कई मरतबा और कुछ ज़्यादा पैसे लेकर आ जाते, तो वो औरतें जो चोरी छुपे अपने जिस्म को बेचकर बुरा काम करवाती हैं, उसके दरवाजे पे जाता और कहता, आज रात का क्या लोगी? तो वो रेट बताती, पैसे बताती, कहा ये लो पैसे रखो और अंदर रहो, बाहर में हूँ। बाहर स्टॉपर लगा था, कुंडी लगा देता, वही मुसल्ला बिछा कर खड़ा हो जाता अल्लाह के सामने और तहज्जुद में कहता, मेरे प्यारे रब, आज की रात इस दरवाजे पर न जाने कितने गुनहगारों के कदमों को आने से मैंने बचा लिया, इसलिए कि मैं खुद पहरेदार बन के खड़ा था। मेरे प्यारे अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल फरमाइए। तो देखिए कई मरतबा देखने में आदमी कैसा लगता है और दिल में कैसा होता है। दोस्तों, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की रज़ा में खर्च करने में हम इस्तेमाल करें, अल्लाह की रज़ा हासिल करने में इस्तेमाल करें, अल्लाह के रज़ा के रास्तों में हम खर्च करें। ये पैसा अल्लाह पाक ने शानदार शादियों के लिए नहीं दिया है, ये अल्लाह पाक ने लोगों पर अपने आप को अपनी बरतरी दिखाने के लिए नहीं दिया है, अल्लाह पाक ने तकब्बुर करने के लिए नहीं दिया है। ज़रूरतें तो अल्लाह पाक ने 5 से 10 हज़ार रुपये में कॉमन ज़रूरतें सबकी पूरी कर दी हैं। अब ये ऊपर का जो माल है अल्लाह ताला इसमें आजमाइश करते हैं, देखते हैं कि ये मेरी दी हुई दौलत, ये मेरा दिया हुआ रिस्क जिसमें न जाने मैंने कितनों का हिस्सा रखा है, ये वहाँ तक पहुँचाता है कि नहीं पहुँचाता। और दोस्तों, अगर हम अल्लाह का रिस्क दिया हुआ गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में, मिस्कीनों में, उनके ख़र्चों में इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम कार खैर में और नेक कामों में और दीन के नशर इशाअत में खर्च नहीं करेंगे, तो याद रखना फिर ये अल्लाह ताला खर्च करवाएंगे। और कहाँ खर्च करवाएंगे? ऐसी जगह खर्च करवाएंगे कि दुनिया तुम्हारा तमाशा देगी, दुनिया फिर हमारा तमाशा देखेगी। अभी ये जो पेंडेमिक हालात चल रहे हैं अभी पूरे ख़त्म नहीं हुए, जब ये पीक पर था, बहुत से लोगों की तरफ से, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े मालदारों की तरफ से फ़ोन आते थे, हज़रत दुआ करना, अब्बू अपोलो हॉस्पिटल में है, एक दिन का 1,60,000 रुपये खर्च आ रहा है और 1 महीना हो चुका है, हज़रत दुआ करना जी। और जब निकले तो कुछ भी नहीं था, जनाजा लेकर निकले, देखना भी नसीब नहीं। ये दौलत कहाँ गई? ये काश कि इख्तियार से हम मसाजिद पर, मदारिस पर, उलमा पर, सुलहा पर, अतकिया पर, अपाहजों पर, मोहताजों पर, यतीमों पर और बेवाओं पर और बेकसों पर और बेसहाराओं पर खर्च करते तो आज वहाँ जाना ना पड़ता। इसलिए दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमारे माल में जो गरीबों का हिस्सा रखा है, सदका ज़कात निकालें, खुश दिली के साथ निकालें, शौक़ के साथ निकालें, इसको बोझ ना समझें। और जब 40वां हिस्सा इतना बड़ा है कि 20,000 और 25,000 और 30 लाख और 20 लाख और 40 लाख ज़कात बनती है, तो ओरिजिनल कितना है? जब 40वां हिस्सा इतना बड़ा है जी, तो जब ये 40वां फ़ीसद आपने 40वां हिस्सा ज़कात का 25 लाख की शक्ल में आपने निकाला, तो अल्लाह पाक ने जो ढेर दिया है उसमें भी तो आजमाइश है, उसमें अल्लाह पाक देखना चाहते हैं मेरा बंदा कि शौक़ और जज्बे के साथ निकाल। और अजीब दोस्तों, इन मालदारों का हाल भी बड़ा अजीब है। अल्लाह ताला सबको आफियत नसीब फरमाए। जैसे जैसे माल बढ़ता है डायबिटीज़ बढ़ती है, अब मीठा नहीं खा सकते जी, और फिर अल्सर आता है, एसिडिटी आती है तो नमकीन नहीं खा सकते। अब ये 2 ही तो मज़े हैं, एक मीठा और एक नमकीन। ऐसे ही है ना, शादियों में डबल का मीठा मिलता है, भाई शादी ब्याहों में डबल का मीठा मिलता है,
और बिरयानी मिलती है। तीसरी चीज़ तो नहीं मिलती ना, कोई फीकी चीज़ नहीं मिलती, कोई कड़वी चीज़ भी नहीं मिलती, या तो तीखा या मीठा, ये दो जायके हैं। और जब बीमारी आती है अल्सर की और एसिडिटी की तो नमकीन नहीं खा सकते, परहेज़ जी। और शुगर की आती है तो परहेज़ जी, बल्कि शुगर जब आती है तो वो ब्लड प्रेशर को आवाज़ देती है, तू भी आ जा, मैं तो आ गया, तो वो भी आता है। इसलिए जिसको डायबिटीज़ होती है उसको शुगर भी होती है। कई मतलब डायबिटीज जिसको शुगर होती है उसको ब्लड प्रेशर भी होता है। कई मतलब ब्लड प्रेशर पहले आता है, शुगर बाद में आती है। कई मतलब शुगर पहले आती है दोनों जोड़ीदार। अब बताइए, नमकीन नहीं इस्तेमाल कर सकते और मीठा इस्तेमाल नहीं करते, ये दो ही तो जायके हैं। जब इन दोनों जायकों में खर्च नहीं कर सकते, अब हाय हाय करने की क्या ज़रूरत है। सब्र करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। और अगर माल कमाना है तो फिर माल में हक़ भी अदा करें, जिसका जो हक़ है वो हक़ भी दें। तो दोस्तों, इन बातों पे अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल